सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त संबंधित जमाकर्ताओं का यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही अमित शाह जी के द्वारा सहारा के भुगतान को लेकर कुछ बात कहा गया था, जिसको लेकर देश भर की प्रतिक्रियाएं बहुत सारे लोगों की अलग अलग हैं, भिन्न हैं। कुछ का कहना है चुनावी जुमला है, कुछ का कहना है ये स्टंट है, और कुछ का कहना है कि भुगतान तो 100% होगा। तमाम सारी प्रतिक्रियाओं के बीच मैं कहना चाहूँगा, सहारा जिंदाबाद। और ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि सहारा जिंदाबाद है, तभी ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर सहारा जिंदाबाद नहीं होता तो कोई नेता, कोई व्यक्ति आपके भुगतान की गारंटी लेने वाला होता ही नहीं। क्योंकि सहारा जिंदाबाद इस वजह से है, उसकी नींव मजबूत है और इस लायक है कि वो भुगतान कर सकता है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता, चाहे सुप्रीम कोर्ट, इन सारे विवादों को इतना ज़्यादा उलझा के रखा हुआ है कि आम जनमानस इसमें पिस के रह गया है। अब सहारा श्री आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो मरते मरते यही बात कहते रहे कि हमारी जंजीरें खोलिए, हम भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं गया। समय समय पर उन्होंने अपने पेपर के माध्यम से अपनी व्यथा को अपने जमाकर्ता और कार्यकर्ता के बीच रखा था, लेकिन उनकी उस बातों को भी किसी ने सीरियस नहीं लिया। और परिणाम ये रहा कि आज हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर तमाम हमारे जमाकर्ता, तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी इन सारे चक्रव्यूह में उलझ के रह गए हैं। अब सब कुछ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सारे विवादों को सुलझाने में लगाता है। अगर आने वाली जो हेयरिंग है उसमें काफ़ी रिलीफ अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से सहारा इंडिया परिवार सक्षम है कि वो अपने जमाकर्ताओं के एक एक भुगतान को अपने काउंटर से करने की ताकत रखता है। बहुत सारे लोग इन तमाम बातों को लेकर, चाहे वो हमारे वीडियो को के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, वो शायद बने ही इसी वजह से हैं, क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी भी ताकत का रहना न रहना जीरो है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपके भुगतान की व्यवस्था 1 मिनट में कर सकता है। तमाम सारे रास्ते, तमाम सारे बुद्धिजीवी वर्ग इन सारी बातों को लेकर आज की डेट में शांत हैं, बिल्कुल चुप हैं, तो इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी के बोलने का ताकत है ही नहीं। आज अमित शाह जी अपने मंचों से अगर सहारा के भुगतान को लेकर इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो इसके पीछे भी ऐसे कारण हैं। मुझे लगता है 10-10 हज़ार रुपये का रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो खुद इन सारी प्रक्रियाओं से त्रस्त मालूम होते हैं और पूरी जिम्मेदारी सहारा को ही दी जाए, इस बात के ऊपर भी उनके दिमाग में जरूर कोई न कोई बात होगी। लेकिन कितनी देर लगेगी इसमें, ये कहना बहुत मुश्किल है।
उनको या पूरे सिस्टम को सहारा के जमाकर्ताओं के दर्द के बारे में, कार्यकर्ताओं के दर्द के बारे में एहसास पता नहीं है या नहीं, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जरूर लगता है कि उनको एहसास नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था, उसमें ये बात जरूर है कि कुछ लोग उनसे अपनी व्यथा को लेकर मिले होंगे, तभी उन्होंने इन बातों को सबके सामने रखा है। मेरा तो ये मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय को दिया था, उसको केवल सहारा के जमाकर्ताओं के सत्यापन की जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, जबकि भुगतान की व्यवस्था सहारा के काउंटर से होता तो शायद आज हम बहुत सारी चीजों को निपट लिए होते, मगर नहीं। चुनाव आने वाला था 2024 और चुनाव के कुछ न कुछ ऐसी मुद्दे होते हैं जिनको बनाने की कोशिश हर पार्टी करती है, मगर उसके मोहरे हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता बन गए। अगर इन सारी चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान में लेता है तो निश्चित रूप से हम आने वाले कुछ समय में जो भी डेट पड़ने वाला है उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर सुप्रीम कोर्ट की देखेंगे, जिसमें आपको बहुत राहत मिलने की भी संभावना है। मैं आपसे यही आग्रह बार बार करता रहा हूं कि आपके गलत सोचने से, नेगेटिव थॉट को दिमाग में लाने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान जिसके पास पावर है, जिसके पास अधिकार है, वही कर सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं पेमेंट कब होगा, पेमेंट का डेट बताओ, ये लेक्चर मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, तो ये अधिकार तो हमारे पास है ही नहीं आपको बताने का। माने सुप्रीम कोर्ट ने वो अधिकार सहकारिता मंत्रालय को दे रखे हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब तो वो दे सकता है। जिस दिन सहारा इंडिया परिवार को सुप्रीम कोर्ट भुगतान के आदेश देगा, तो ये आपके जो सवाल हैं कि भुगतान की डेट बताइए, उसकी डेट बताने का अधिकार फिर सहारा इंडिया परिवार के पास होगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, सहारा इंडिया परिवार जिंदाबाद है तभी आप ये सवाल कर रहे हैं, अन्यथा सहारा के अलावा भी बहुत सारे सोसाइटियों में भी जमा करने वाले अन्य कंपनियों के जमाकर्ता वो ये कहने की स्थिति में भी नहीं है, कहने के लायक भी नहीं है कि वो भुगतान की डेट को पूछ लें। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि अपने दिमाग को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ जोड़कर देखिए, तो आपको ये पता चलेगा कि सहारा जिंदाबाद है। इसी वजह से आप और माननीय सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देने की स्थिति में था, सहकारिता मंत्रालय भुगतान के लिए पोर्टल लॉन्च करने की स्थिति में था। सहारा इंडिया परिवार जिंदाबाद है तभी आज से आज संवाद हो पा रहा है, अन्यथा इतनी सारी कंपनियों में काम करने वाले लोग आज कहीं आपको अगर चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे। परिस्थितियां हैं, आज नहीं तो कल बदलेंगी जरूर। उस वक्त एक एक सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। और रही बात भुगतान की, तो आप पीड़ित हैं, ये बात ठीक है, मगर आपसे कई गुना ज्यादा पीड़ित सहारा के ऊपर डिपेंड रहने वाले लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने जीवन को यहाँ पर पूरा खपाकर, अपने पूरे जीवन भर की कमाई को यहाँ पर लगाकर आज भी वो उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमारे साथ आज नहीं तो कल न्याय जरूर होगा। हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं कि हमारे तमाम कार्यकर्ता जो सहारा से जुड़े हुए हैं, आपके नेगेटिव विचारों की वजह से वो समस्या में ना आए, उनकी समस्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से निपटेगी, आपके नेगेटिव विचारों से नहीं। इसीलिए थोड़ी सी मानवता जरूर निभाइए। अगर सहारा इंडिया परिवार के पास अधिकार होता तो आपके कहने से पहले ही आपकी समस्या का समाधान हो गया होता। आज ये बातें मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि तमाम क्रिया प्रतिक्रियाएं मैं
कुछ समय निकाल कर जब देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों को जानकारियों को साझा करने के लिए हम लोग अपने बातों को जानकारियां जुटाने के जो प्रयास करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमको बदले में आपकी ऐसी नेगेटिव प्रतिक्रिया देखने को मिलती है जो किसी भी दृष्टिकोण से जायज नहीं है। उम्मीद है कि हम और हमारे कार्यकर्ताओं को आप जरूर अपना सोचने का नजरिया बदलेंगे और सहयोग करेंगे। अगर आप सहमत हैं तो लाइक कर दें और कार्यकर्ताओं तक इस बात को जरूर पहुंचा दें कि आज नहीं तो कल झंडा बुलंद होगा, क्योंकि सहारनीय परिवार जिंदाबाद है। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।